गंगा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे भगवती गंगा के श्रेष्ठ नाम बता दिए। ये नाम समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। नारद, जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर गंगा के इन परम पुण्य देने वाले 108 नामों को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा वे अतुलनीय आरोग्य एवं सुख प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य यदि इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करे तो उसे वहीं पर गंगा स्नान का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंगा के 108 नामों वाले स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह अंत में गंगा को प्राप्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य गंगा में स्नान के समय भक्ति परायण होकर इसका पाठ करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पंचमी तिथि को इसका पाठ करने वाला मनुष्य वह फल प्राप्त करता है जो फल 10,000 गौओं के दान का कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा सागर संगम में स्नान करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। यह सच है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं सर्व तीर्थमय गंगा ने जहां समुद्र तथा तीर्थराज के साथ संगम किया है, उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। दूसरे स्थान के गंगा तीर्थ में ज्ञान से मुक्ति होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ, वाराणसी में भूमि पर अथवा जल में कहीं भी ज्ञान या अज्ञान पूर्वक विज्ञान की प्राप्ति कही गई है। यहाँ स्थल पर गंगा जल में अथवा आकाश में ज्ञान या अज्ञान किसी भी तरह से शरीर का त्याग करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुनि, वहां पर जो मनुष्य किसी अन्य पुरुषार्थ की इच्छा से भी देह त्याग करता है, वह भी महातीर्थ की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मृत्यु ने मेरे केशों को पकड़ रखा है, ऐसा सोचकर मनुष्य को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली शक्ति स्वरूपिणी जलमयी मूर्ति, लोकों का उद्धार करने वाली, अविद्या का नाश करने वाली तथा ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली भगवती गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे उत्तम, परम पवित्र, गुप्त तथा महापातकों का नाश करने वाले गंगा महात्म्य का वर्णन कर दिया। मुनि, जो मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इस उत्तम आख्यान को पढ़ता है, वह भगवती गंगा के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जिस स्थान पर इस पवित्र गंगा महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहां पर गंगा सभी तीर्थों के साथ प्रत्यक्ष रूप से निवास करती हैं। यहां मनुष्य जो भी देव कार्य या तीर्थ कार्य करता है, वह कर इस लोक में अक्षय फल देने वाला कहा गया है। मुनि, ये पावन आख्यान जहां लिखा हुआ स्थित रहता है, पाप उस स्थान को भय के मारे स्पर्श तक नहीं करता है। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, वह मृत्यु के अधीन नहीं होता और परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी तिथि को स्नान करके जो व्यक्ति उपवास पूर्वक तुलसी या बिल वृक्ष के समीप बैठकर इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वह परम गति प्राप्त करता है। मुनि, जो मनुष्य पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण के सानिध्य में इसका पाठ करता है, उसके पितर शाश्वत तृप्ति
प्राप्त करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव महाअष्टमी की अर्धरात्रि में इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वह महादेवी गंगा की कृपा से परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस आख्यान के पाठ का अनंत फल कहा गया है। संसार में इसके समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी आख्यान नहीं बताया जाता है। यह आख्यान महापापों का हरण करने वाला तथा पुण्यतम से भी अधिक पुण्यदायी कहा गया है। इस आख्यान का श्रवण करके मनुष्य स्वर्ग लोक परम गति प्राप्त कर लेता है।